अच्छा देखिए, हमारी हुकूमतें वो जो फिक्स चार्जेस हो या कुछ भी हो, ये हमें फिक्स करने पे लगी रहती हैं कि किसी तरीके से इनको फिक्स कर दिया जाए। ज़ाहिर है मजबूरी है, आप कर भी कुछ नहीं सकते। एक क्राइसिस आया, समझ आई एलपीजी चलें, वो उस वक्त पैनिक बाइंग भी होती है, लोग परेशान भी होते हैं। उसके बाद वो क्राइसिस ख़त्म हो गया, फिर कीमतें क्यों कंट्रोल नहीं कर सकी गवर्नमेंट? मतलब ये कहाँ की गवर्नेंस है? ये मेरी समझ से बाहर है कि वो कार्टेल, ज़ाहिर है कार्टेल्स भी आप उनके पीछे जाएंगे तो पता चलेगा वो इनके इर्द गिर्द ही लोग बैठे होते हैं। वो जो ये सारा सिस्टम जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, उनके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। और पेट्रोल ज़ाहिर है वो सबसे आसान हदफ मिल गया हुआ है, और वो इसीलिए वज़ीर ख़ज़ाना साहब FBR के दफ्तर भी जाते हैं और उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं। और वो बजट बनाने वाले, हमने सुना था IMF बनाती है, वो 6-6 महीने की तनख्वाहें, 4-4 महीने की तनख्वाहें भी दे दी जाती हैं कि जी उन्होंने को बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है इन लोगों ने। और जब आम आदमी और वो आप की बात आती है सरकारी मुलाजिम की, तो उसको बेचारे को 7% उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है जी, वो भी एड हॉक। और उसके बाद पंजाब में तो खैर कमाल ही हो गया, 3.5% सिर्फ उस पेंशन में इजाफा किया गया। अब ज़ाहिर है एक बहुत जो बड़े लोग रिटायर होते हैं उनके तो मामला डिफरेंट है, उनकी तो सैलरीज इतनी होती हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बेचारा बहुत निचले दर्जे का जो मुलाजिम होता है, वो जब रिटायर होता है और उसके बाद 3.5% आप उसको दे रहे होते हैं उसमें इजाफा, और पता चलता है कि 30.5% आपने महंगाई में इजाफा कर दिया हुआ है, वो कहाँ जाए बेचारा? कहीं नहीं जा सकता। उसके लिए सबसे बड़ा मसला ही होता है। तो गवर्नमेंट्स हमारी, मैं आपको बताऊं सच्ची बात है, ये आम आदमी के लिए है ही नहीं हमारी गवर्नमेंट्स। ये खवास के लिए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, उनके सारे मफादात प्रोटेक्ट होते हैं, ये अपने मफादात प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि अब तो असर भी नहीं रहा ना, वो तनकीद आप जितनी मर्ज़ी कर लें, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस वज़ीर साहब की बात हो रही है, उनको देखें इतना बड़ा अवार्ड भी मिल गया कि वो क्या कमाल कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं। मैं तो कहता हूँ कि शहबाज साहब को चाहिए अपनी पूरी कैबिनेट को अवार्ड्स दे दें, जिस तरह से वो काम कर रही हैं, बड़ी शानदार काम हो रहे हैं इस मुल्क में। और ख़ुद तो ज़ाहिर है वो हमारी लीडरशिप बिज़ी है, वो अमेरिका और ईरान के मामलात तय कराने में, इसलिए ज़रा तवज्जो यहाँ भी कम हो जाती है, बाकी चीज़ों पे वो ऐसी चलती रहती हैं। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वो गवर्नमेंट्स जिन्हें ये पता होता है कि हम आवाम को जवाब दे नहीं हैं, जो ये कह के इलेक्शन लड़ के आते हैं कि साड़ी गल हो गई है जी, उनको एहसास हो नहीं सकता, सही उन पे तनकीद का भी असर नहीं हो सकता। उन्हें पता है जो मर्जी कर लें, ये बिलकते रहें, चीखते रहें, चिल्लाते रहें, हम जो भी करेंगे हमारी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ कि सच्ची बात है, ये इलेक्शन का भी ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत खर्चा हो जाता है दुआ हमारा। ये अनाउंस करें जी इलेक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल, और फिर अनाउंस करें जी इलेक्शन हो गए हैं, और फिर कैंडिडेट्स के नाम आ जाएंगे जी ये जीत गए हैं और ये इनमें से ये गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं और ख़त्म हो जाए। मेरा ख्याल है ये बिला वजह की एक प्रैक्टिस हो रही है जिसका फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं तो वो बहुत सी चीज़ें और भी हैं जिन पे दुनिया को एतराज़ है, इस पर भी एक हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, चिल करो यार। सही सही जी। इलियास साहब क्यों रिलीफ देने को तैयार नहीं है हुकूमत आवाम को? देखिए, हुकूमत की जानब से रिलीफ देने के लिए बजट में बातें की गई हैं। बजट में रिलीफ किसको दिया गया? उन लोगों को दिया गया जो लोग पहले ही थे। रियल स्टेट को दिया गया रिलीफ, जो टैक्सेस वगैरह थे वो सारे कम कर दिए गए। रिलीफ तो कहते कि जी उससे बराए नाम दिया है सैलरीड क्लास को कि जी वो उनको रिलीफ दे दिया है। तो कितने का दिया? 30-40 अरब रुपए का जो भी मजमूई तौर पर दिया होगा, लेकिन 633 अरब रुपये इन्होंने इकट्ठा करके दिया है। रिटेलर से ज़्यादा दिया है, कंस्ट्रक्शन कंपनियों से ज़्यादा दिया है, जो भी इंडस्ट्री से ज़्यादा दिया है। तो जाहिर है सबसे ज़्यादा जो दे रहे हैं ये लोग, उनके पास है कि लेवी लगा के ले लेते हैं, इधर से भी टैक्स ले लेते हैं, उधर से भी ले लेते हैं, दूसरी तरफ से भी जब ख़रीदारी करने जाते हैं उधर से भी टैक्स है। रिलीफ कैसे दें इनके लिए? तो ये वो गवर्नमेंट के लिए समझ लें कि गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए सबसे आसान तरीका है, और अगर इनको नहीं लगाएंगे तो फिर किसको लगाएंगे? तो जाहिर है उनको पता है गवर्नमेंट को इधर से लगाते हैं, उनसे हर तरफ से लगाते हैं। यानी कि पेट्रोल पर अगर लगते लेवी लगती है, फिर सैलरी क्लास पर वैसे ही उनका एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है, फिर जब वो ख़रीदने जाते हैं फिर टैक्स देते हैं।
टैक्स दर टैक्स देते हैं और वो टैक्स देके गवर्नमेंट को चला रहे हैं। जिन पर टैक्स नहीं लगा उनको उन्होंने रिलीफ दिया है। जो रिटेलर्स हैं उन पर जो दिए, जो जिन सेक्टर्स को लेके आना चाहिए वो नहीं लेके आ रहे, उनको वैसे ही छोड़ दिया है। गवर्नमेंट ने वैसे ही किया है कि अपना रेवेन्यू जनरेट करना है और उसी सूरत में करना है जो पहले लोग दे रहे हैं, जो पहले ही पिसे हुए हैं। तो महंगाई को तो कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। वैसे 2-4 अदारे बना के बेरोज़गारी वगैरह ख़त्म कर दी हैं, अपने सियासी भर्तियाँ हो गई हैं। और पंजाब में तो यही हुआ है, तो दूसरे जगह पर देख लें कि क्या हुआ है, कुछ नहीं। आटा देख लें महंगी है, ये देख लें, ये LPG अगर महंगी हुई है, गवर्नमेंट ने तो कीमत कम रखी है और गवर्नमेंट अपनी बास्केट में इनकी कीमत कम बताती है ताकि इन्फ्लेशन में ज़्यादा ज़ाहिर ना कर सके। लेकिन एक्चुअल जो इस वक्त महंगी मिल रही है तो वो किन की जेबों में जा रही, गवर्नमेंट उनको पकड़ ही नहीं सकी। 1 महीने से डबल कीमत पर LPG बिक रही है, 650 पर बिकती रही। अब तो गवर्नमेंट ने फिर कीमत कम की है लेकिन 550-600 रुपये में बिक रही है। तो उसमें जो 400-500 अरब रुपया जो लोगों की जेबों से निकल गया है जी जी। वो किसी खाते में भी नहीं है, ना गवर्नमेंट के खातों में गए। तो जिनके खाते में गए गवर्नमेंट ने चेक क्यों नहीं किया उनको पकड़ा क्यों नहीं है। इसी तरह जो पेट्रोल की कीमत कम होती है उसी काम में हर सूरत में भी ये गरीब आवाम मारी जाती है। अब तो गवर्नमेंट की वो पॉलिसी कामयाब हो गई कि गरीब तो कोई रहा ही नहीं है। गुर्बत की जो शरह जो सुना करते थे कि 30% बढ़ गई, 25% हो गई, अब तो 40% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। वो स्लैब ही ख़त्म हो गई कि जी मीडियोकर है, रह ही नहीं है। और लोगों को गवर्नमेंट सिर्फ उनके लिए है कि जी इन लोगों ने काम करके देना, टैक्स देना और गवर्नमेंट ने अपने अखराजात कम नहीं करनी है। कितने 3000 बिलियन जो खर्च करते हैं, जो अपने लिए बजट वगैरह में जो आता है, जो छुपा के मुख्तलिफ, असल में जो टुकड़े हैं लोगों को पता ही नहीं चलता आवाम को। तो वही सारे खर्चे वगैरह करके गवर्नमेंट अपनी चलाते हैं। आज तक किसी की उनकी गाड़ियाँ कम हुई, प्रोटोकॉल कम हुए, कोई घर उनके कम हुए, कोई चीज़ किसी चीज़ में कमी की गई, सब चीजें उनको फ्री मिलती हैं और हम लोग सारे टैक्स देके उनको चलवाते हैं गवर्नमेंट। सही, बिल्कुल सही। आम आदमी सफ़र करता है। फैसल साहब, अब आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम का जो रिलीफ मिलना चाहिए था आवाम को वो नहीं मिल सका। तिजारती खसारा रिकॉर्ड सतह पर है। अब मुल्क मौशी दलदल से निकलेगा कैसे? एक तो ना पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि दलदल में, अच्छा हमारे आपके कहने से तो ये कोई समझने को तैयार नहीं है ना। जिन्होंने समझना है कि मुल्क दलदल में, जिन्होंने दलदल से निकालना है उन्हीं के सबब दलदल में, तो फिर कैसे इस मसले को हल किया जाएगा। देखिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो मामला है उसमें जो ऑयल कंपनीज़ का मौक़िफ़ है, अगर उसको मनोअन भी तस्लीम कर लिया जाए तो ये लीवी क्यों लगाई हुई है? वो इसलिए लगाई हुई है ना कि आप जहाँ जो टैक्स चोरी हो रही है उसको रोकने में आप नाकाम हैं। आप टैक्स चोरी को रोकने को नाकाम है तो जो एड सोर्स पैसे कट सकते हैं, जैसे वो हमारी तनख्वाहों से कट सकते हैं, या जो पेट्रोल ख़रीदना है लोगों ने ख़रीदना है वो उन पे आप फिक्स करके जो है वो किसी भी बहाने से जो है वसूल कर लेते हैं। ये तो जब आप इस तरह के जो टैक्सेस लगाते हैं ये हुकूमती निज़ाम की नाकामी का एक वाज़े पैगाम होता है, वाज़े सबूत होता है कि भाई हुकूमती सिस्टम जो है वो चल नहीं पा रहा। तो इसको तो एक भत्ता टैक्स है, जो तनख्वाहों से इतना गैर ज़रूरी टैक्स लिया जाता है वो एक भत्ता टैक्स है ना कि आप मजबूर हैं वो देने पे, आप अपनी खुशी से वो नहीं दे रहे। जो तनख्वाहों एक शहरी की हैसियत से जो आपको सहूलियात मिलनी चाहिए वो रियासत तो वो आपको सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। तो आप इस तरह के भत्ता टैक्सेस जो है वो लगाते हैं और लोग जो है वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, खुद ब खुद उनके पास से कट जाता है। भाई आप लीवीज कम ख़त्म करें, किस तरह आप लोगों को सहूलत देंगे, किस तरीके से आप जो है जो इतनी आपने कहा था कि हमारी दुनिया में वाह 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 हो रही है, तो उस वाह वाह का मैप क्या करे आम आदमी? अब वो वाह तो आम आदमी से तो उसका पेट नहीं भर सकता, वो वाह तो एक आम आदमी के जो पेट्रोल का बिल है वो अदा नहीं कर सकती। तो आपकी वाह आपको बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपकी और वाह करवाए, लेकिन इस वाह के जो समरात है ना वो आम आदमी तक नहीं पहुँचे। आम आदमी क्यों चीख पड़ा इस वक्त? वो इसीलिए चीख रहा है कि भाई दुनिया भर में आपका जो है ना पेट्रोल का जो है वो सस्ता हो रहा है, दुनिया भर में जो है वो महंगाई जो है वो कम हो रही है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ इस तरह की कोई जो है वो खबर सुनने में नहीं आती कि आप जिससे पता चले कि भाई जंग में सबसे ज़्यादा जो जिसकी एफर्ट्स थी वो पाकिस्तान की थी। दुनिया ने भी इसको तस्लीम किया, लेकिन उसका बेनिफिशरी तो पाकिस्तान नहीं हो रहा। आज भी वो जो जंग वाली कमोबेश दुनिया से जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके असरात में आज भी पाकिस्तान जो है वो मौजूद है। इससे निकलेगा कैसे?
आप अपनी तरजीहात को देखें। अब आपको पाकिस्तान को बनाना पड़ेगा। उस वक्त भी लोग यही बातें करते थे कि भाई ये जंग में तो सब कुछ सही है, लेकिन जंग के बाद की दुनिया होगी, जो एक तब्दील शुदा दुनिया होगी, उस तब्दील शुदा दुनिया में कदम रखने के लिए आपके पास कौन सा मंसूबा है? कोई इनके पास का होमवर्क ही नहीं था। आज उसकी आपको जो है वो कीमत अदा करनी पड़ रही है। अब मसला यह है कि जो मरात पेट्रोल जंग के वक्त बढ़ी थी वो कम होना तो बहुत दूर की बात है ना। आपकी जो नई मुश्किलात जो बढ़ी थी वो कम होना तो दूर की बात है, मुश्किलात तो आपकी मजीद उसके बाद और बढ़ती चली जा रही हैं जी। तो ये तो एक माफियाओं का मुल्क है, ये इसका कंट्रोल तो ऐसा लगता है कि माफियाज के हाथ में, जो बदतरीन हालात में भी जो है वो अपने लिए धंधा तलाश कर लेते हैं, जो बेहतरीन हालात में भी अपने लिए जो है वो धंधा तलाश कर लेते हैं। पिस्ता कौन है, चाहे वो बदतरीन हालात हो या बेहतरीन हालात हो, आम आदमी जो है उसमें पिसरा होता है, और यही इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है। सही जी। खालिद क़य्यूम साहब, अब ये मामलात ज़ाहिर है गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटीज़ उस तरह से लगता नहीं है कि आम आदमी को रिलीफ देना है। जब हम ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं, खाम तेल की ही बात ले लें तो फिर उसमें वो जब कीमतें वहाँ बढ़ती हैं तो यहाँ कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, फिर जब वहाँ कम होती हैं तो यहाँ पर कम क्यों नहीं हो पाती हैं? क्या जो हुकूमत